हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत यूमेमी के बचपन से होती है, जहां पर वो बड़े होकर बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है। बचपन से उसका यही ड्रीम था कि वो रेड कार्पेट पर चले, जिसे पूरा करने के लिए ही वो एक आइडल बनी थी। फिर हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहां यूमेमी और यूमिको टॉप आइडल मैच का गेम खेलने वाले थे। गेम का होस्ट दोनों कंटेस्टेंट को गेम के बारे में बताता है कि कैसे वो अलग अलग गेम खेलने वाले हैं। इन टोटल वो इस आइडल मैच में 9 अलग अलग टाइप के मैच खेलेंगे। उसके बाद उन्हें स्क्रीन पर टिक टैक टो जैसा बोर्ड दिखाया जाता है, जहां पर वो क्रॉस और सर्कल की बजाय फ्लावर और स्नेक से अपनी पोजीशन को मार्क करेंगे। जो हर राउंड जीतेगा वो अपनी पोजीशन को उस बोर्ड पे मार्क करता जाएगा और जिसका पहले 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा वो विनर बन जाएगा। इस गैम्बल की वैल्यू 50 मिलियन येन है। जो विनर होगा उसे ये अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन पिछले मैच में हमने ये जाना था कि दोनों पैसों के अलावा अपनी लाइफ को भी दांव में लगा रही थी। यूमिको अगर हारती है तो वो यूमेमी के साथ लाइफ टाइम एक आइडल बन जाएगी, और यूमेमी अगर हारेगी तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को उसे अपने फैंस के आगे प्ले करना होगा। इस गेम की वैल्यू 50 मिलियन से कहीं ज्यादा की हो चुकी है। ऑडियंस में बैठे ryota को पिछले दिन की बात सोचते हुए चिंता होती है कि यूमिको इतना सब कुछ क्यों कर रही है। उसके बारे में ऑलरेडी इतने रूमर्स चल रहे हैं, जिन्हें सोचकर अब ryota को भी लगने लगा है कि शायद यूमिको सच में प्रेसिडेंट की सीट लेना चाहती है। यूमेमी एक डाइस लाती है, जिसे रोल करके ये डिसाइड किया जाएगा कि वो लोग 9 में से कौन सा गेम पहले खेलेंगे। यूमेमी डाइस को रोल करती है और डाइस नंबर 4 पर आकर रुकता है, जिससे फर्स्ट गेम उन्हें 1-on-1 वोकल फेस ऑफ खेलना होगा, यानी कि जो अच्छा गाना गाएगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। उसके बाद गेम का होस्ट बताता है कि ऑडियंस में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनके टिकट्स को उन्होंने 0 से लेकर 99 तक मार्क कर दिया है। फिर स्क्रीन में वो लोग वर्चुअली 2 डाइस को रोल करते हैं, जिसमें नंबर 24 आता है। जिस ऑडियंस के टिकट पर 24 लिखा था, उन्होंने उसके स्मार्टफोन पे वॉइस इवेलुएटर ऐप को इंस्टॉल कर दिया था। यूमेमी इस गेम में पहले आकर अपना गाना शुरू करती है और ऑडियंस उसके सॉन्ग को बहुत एंजॉय भी करते हैं। उसके पास ऑफ कोर्स इस गेम का प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो एक ट्रेन सिंगर है। यूमेमी के सॉन्ग पर उसे 85 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर यूमेमी फिर अपना नाटक करते हुए कहती है कि उसे बस 85 पॉइंट्स मिले हैं, जिसे सुन के उसके फैंस चिल्लाकर उसे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यूमिको आती है, जो कि थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, क्योंकि वो यूमेमी की तरह कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थी। यूमेको जो गाना चूज करती है उसका नाम सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग बहुत डिफिकल्ट था और एक नॉन प्रोफेशनल सिंगर उस गाने को चूज करने की सोच भी नहीं सकता। यूमिको सॉन्ग गाना शुरू करती है और ऑडियंस उसकी वॉइस से इम्प्रेस भी होते हैं। यूमिको को 98 पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो ये गेम जीत जाती है। स्नेक सिंबल का यूज करके वो बोर्ड के सेंटर बॉक्स में मार्क लगा देती है। यूमेमी फिर नाटक करते हुए आती है और ऑडियंस के सामने यूमिको की तारीफ करती है, ताकि सबको लगे कि वो कितनी हम्बल है। लेकिन अंदर से यूमेमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यूमिको को हराने के लिए प्लानिंग कर रही थी। फर्स्ट गेम यूमिको जीत गई थी, लेकिन बाकी के सारे गेम में यूमिको कभी नहीं जीत पाएगी, ऐसा यूमेमी की सोच थी। मन में वो इतनी गंदी बातें यूमिको के बारे में सोच रही है, लेकिन ऊपर से यूमिको को स्माइल पास करती है। इससे हमें यूमेमी का दोगलापन नजर आता है। ऑडियंस में काउंसिल मेंबर्स भी आए हुए थे और उनका मैच देख रहे थे। रूना हंसते हुए कहती है कि यूमेमी फर्स्ट राउंड हार के खतरे में आ चुकी है। यूमेमी को डिफेंड करते हुए कायदे कहता है कि वो एक प्रोफेशनल है, जिस वजह से राउंड हारने के बाद भी वो यूमिको की तारीफ कर रही है। रूना कायदे से कहती है कि सारी चीजें उसके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं चीजें उससे बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती हैं। कायदे जवाब में कहता है कि वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जीत तो यूमेमी की ही होने वाली है। इस बीच यूमिको एक और मैच जीत जाती है और यूमेमी भी 2 मैच।
यूमेमी दोबारा डाइस को रोल करती है जो कि नंबर 9 पर आकर रुकता है। गेम नंबर 9 एक बहुत पुराना कार्ड्स का गेम है जहां पर 3 कार्ड्स का यूज किया जाता है, एक जोकर और 2 एस। एक प्लेयर एक कार्ड जोकर और एक कार्ड एस का होल्ड करेगा। दूसरे प्लेयर के पास एक एस का कार्ड होगा, वो सामने वाले से एक कार्ड बिना देखे चूज करेगा। अगर उसने एस चूज किया तो वो जीत जाएगा। जोकर और एस के कार्ड्स यूमेमी उठाती है और यूमिको कार्ड्स को गेस करती है। यूमेमी चाहती थी कि ये राउंड भी यूमिको जीते और वो बोर्ड पे कोने में मार्क करे। फिर यूमेमी बाद में लगातार जीत के पहले टिक टैक टो को पूरा करके जीत जाए। इस गेम में यूमेमी ने जानबूझकर जोकर के कोने को फोल्ड किया था ताकि यूमिको को वो हिंट दे सके और यूमिको एस ही चूज करके सच में ये राउंड जीत जाती है। जहाँ पे यूमेमी ने सोचा था यूमिको वहीं पे अपना स्नेक मार्क करती है, जिससे यूमेमी के आगे का प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। यूमेमी फिर एक बार अपना नाटक शुरू करती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और वो दोबारा हार गई। यूमेमी के फैंस उसकी हार के लिए उसे सिंपैथी देते हैं और यूमिको की जीत पर रियोटा खुश होता है। यूमेमी जोर जोर से अपनी नकली हंसी से ऑडियंस को देख के हंसती है और शो में ब्रेक आ जाता है। ब्रेक के बाद होस्ट उन्हें दोबारा स्टेज पे बुलाता है जहां दोनों ने अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए थे। यूमेमी ने शो की दूसरी ड्रेस पहन ली थी, लेकिन यूमिको ने अपनी खुद की स्कूल यूनिफॉर्म में चेंज कर लिया था। यूमेमी यूमिको को देख के पूछती है कि उसने शो की ड्रेस को क्यों नहीं पहना है। यूमिको कहती है कि उसे स्कूल की यूनिफॉर्म में ही कंफर्टेबल फील होता है। इस बार यूमिको डाइस को रोल करती है और डाइस नंबर 5 पर आकर रुकता है। नंबर 5 के गेम का नाम था नो योर फैंस गेम। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट डाइस को रोल किया जाएगा और जो नंबर आएगा उस टिकट नंबर वाले स्टूडेंट का बर्थडे उन दोनों को गेस करना होगा। जो सही बताएगा या फिर क्लोजेस्ट डेट बताएगा वो जीत जाएगा। इस मैच के बारे में सुनकर यूमेमी बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि इस ऑडियंस में उसने सिर्फ अपने क्लब मेंबर्स को रखा था जिनके बर्थ डेट उसे अच्छे से याद थे और साथ ही में उसे सारे काउंसिल मेंबर्स के बर्थ डेट भी याद थे। तो ये मैच तो पक्का यूमेमी ही जीतने वाली थी। यूमिको दोनों डाइसेस को रोल करना शुरू करती है और वो यूमेमी से कहती है कि उसके पहले जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे, लेकिन वो फिर भी जीत गई। तुमने इस मैच को तुम्हारे लिए इजी विन बनाने के बजाय मुझे भी बीच में जिता के गेम को और एक्साइटिंग बना दिया है। यूमिको दोनों डाइस को फेंक देती है। ब्लैक डाइस 3 और व्हाइट डाइस 1 पे रुकता है, यानी कि नंबर 31 आया है। 31 नंबर के टिकट को हाथ में लेकर मैरी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर यूमेमी डर जाती है क्योंकि मैरी उसके क्लब का पार्ट नहीं थी, जिससे उसके बारे में यूमेमी कुछ भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ मैरी को देखकर यूमिको बहुत खुश होती है क्योंकि मैरी उसकी दोस्त थी। यूमेमी सोच में पड़ जाती है कि ऑडियंस में क्लब के बाहर के मेंबर्स कैसे आ गए। यूमिको ने कल जब गेम की स्क्रिप्ट को पढ़ा था तब से यूमिको ने गेम में प्लॉटिंग शुरू कर दी थी ताकि वो गेम को जीत सके। इस राउंड में भी डाइस को मैनिपुलेट करके यूमिको ने अपने जान पहचान को चूज किया है। यूमेमी को ऐसा घबराया हुआ देखकर यूमिको उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ जो तुम्हें इस वक्त फील हो रही है, लेकिन तुम इस फीलिंग्स को कंट्रोल करो और गेम के बाद इस फीलिंग को निकाल देना। यूमिको की बातें सुनकर यूमेमी बहुत डर जाती है क्योंकि वो इस राउंड को जीतने के लिए पहले ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की का बर्थडे कैसे गेस करेगी। दोनों को एक एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उन्हें मैरी का बर्थ मंथ लिखना था। यूमिको पहले अपना कार्ड उठाकर उसमें लिख देती है और कार्ड को वापस टेबल में रख देती है। यूमिको जब नंबर लिख रही थी, यूमेमी उसके पेन के मूवमेंट्स को देख लेती है। यूमिको ने नंबर 6 लिखा था। ये जानने के बाद भी यूमेमी को शक था कि यूमिको इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे उसे मूवमेंट को रीड करने देगी। यूमिको ने पक्का जानबूझ के उसे हिंट दिया है। यूमेमी सोचती है कि उसने अपना कार्ड उल्टा पकड़ के 6 लिखा है, जिसे पलटने से वो नंबर 9 होगा और यूमेमी अपने कार्ड पर 9 लिख देती है।
दोनों अपने अपने कार्ड्स को रिवील करते हैं। यूमिको ने अपने कार्ड पर 6 लिखा था और यूमेमी ने 9। नंबर 6 को देख के यूमेमी हैरान हो जाती है कि यूमिको ने उसे डायरेक्ट हिंट दिया था, जिसे उसने ओवरथिंक कर लिया। मैरी फिर अपना बर्थ मंथ रिवील करती है, जो कि मार्च था, यानी कि नंबर 3। यूमिको का गेस 3 के क्लोज था, तो वो ये राउंड भी जीत जाती है और अपने स्नेक को बोर्ड में मार्क करके 3 लगातार विन लेकर इस आइडल मैच को भी जीत जाती है। यूमेमी अपनी हार को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और वो यूमिको से पूछती है कि जब इसका आंसर 3 था तो उसने जानबूझ के 6 क्यों लिखा। यूमिको जानबूझ के उसके साथ ये माइंड गेम्स क्यों खेल रही थी, जिसके जवाब में यूमिको कहती है कि मुझे मैरी का बर्थ मंथ सच में नहीं पता था, मैंने तो बस गेस किया था। मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि तुम मेरे जैसा सेम नंबर ना लिख दो, जिससे ये गेम टाई हो जाता और बोरिंग भी। मुझे गैम्बलिंग में रिस्क पसंद है, लेकिन ड्रॉ नहीं। यूमिको कहती है कि उसे इस गैम्बलिंग में बहुत मजा आया और फिर यूमेमी से कहती है कि अब उसके हारने की पेमेंट करने की बारी है। साओरी 50 मिलियन येन से भरा सूटकेस लेकर आ जाती है और कहती है कि वो लोग इससे भी ज्यादा पैसे देंगे, बस वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले ना करे, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग से यूमेमी का करियर खत्म हो जाएगा। यूमेमी यूमिको को आगे रिकॉर्डिंग प्ले ना करने के लिए भीख नहीं मांगना चाहती थी। एटीट्यूड के साथ वो साओरी को ऑडियंस के आगे रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहती है। साओरी प्लेयर को ऑन कर देती है। यूमेमी के ऐसे रूड वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता जो यूमेमी इतनी प्यारी है, वो ऐसे बदतमीजी से ये सब बोल सकती है। यूमेमी सबको कहती है कि यही उसकी असलियत है और यही चीज वो अपने फैंस के बारे में रियलिटी में सोचती है। यूमेमी फाइनली सब कुछ कन्फेस कर लेती है कि कैसे वो बस अच्छा बनने का नाटक करती थी और अपने फैंस का यूज करती थी। वो एंड में अपनी हरकतों के लिए सबसे माफी मांगती है। यूमेमी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जो सपना उसने देखा है हॉलीवुड का, वो भी टूट चुका है। साओरी भी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी ऑडियंस से आवाज आती है, वी लव यू यूमेमी। जिस क्लब मेंबर को उसने पिक बोला था, वो ही खड़े होकर कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो, हम तुम्हें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। और उसके सारे फैंस भी साथ में खड़े होकर उसके लिए चीयर करने लगते हैं। ये देखकर अब की बार जेन्युइनली यूमेमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने फैंस को इस सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलती है। फिर यूमेमी और यूमिको साथ मिलकर ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद साओरी सोचती है कि इतना कुछ इतनी आसानी से कैसे ठीक हो गया, ये बात बहुत अजीब है। यूमिको माइक लेकर अनाउंस करती है कि यूमेमी का करियर खत्म करने के लिए जिसने उसके खिलाफ ये प्लानिंग की थी, उसका पता अभी भी नहीं चल पाया है। जिसने मुझे फटा हुआ लेटर जोड़ के भेजा था, वो अभी भी छुप के बैठा हुआ है। उसकी इस हरकत से यूमेमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जिस किसी ने भी ये काम किया है, उसे मैं भी कभी माफ नहीं करूंगी। यूमिको यूमेमी को गेस करने को बोलती है कि ऐसा कौन है जो उसके खिलाफ ये साजिश कर सकता है। बहुत सोचने के बाद यूमेमी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कायदे मन्यूदा की तरफ इशारा करती है। साओरी भी कन्फेस करती है कि उसने ही यूमिको को एनवेलप दिया था और साथ ही यूमेमी को जिताने की भी श्योरिटी दी थी। कायदे ने ही ये सब किया होगा। ये सब सुनकर कायदे अपनी सीट से खड़ा होकर स्टेज पर आ जाता है और सबको कहता है कि जो इन लोगों ने बोला वो बस इल्जाम है, जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं फ्यूचर में आप सबका प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। कायदे की प्रेसिडेंट वाली बात पे ऑडियंस के साथ साथ काउंसिल मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं। यूमिको कायदे की इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम पे लगे इस इल्जाम को क्यों ना हम गैम्बलिंग के थ्रू सेटल करें। कायदे यूमिको के इस चैलेंज को मना कर देता है और उसे सबके आगे हाउस पेट कहकर बेइज्जत करता है। कायदे की ना सुनकर यूमिको अपना हाउस पेट का लॉकेट उतार के अनाउंस करती है कि वो उसको ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज कर रही है और कोई भी काउंसिल मेंबर ऑफिशियल मैच को नहीं ठुकरा सकता।
और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हे गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।